से जुड़े हुए हैं और इनका हर एक इवेंट जो होता है सर स्वच्छता के प्रति समर्पित रहता है। इसको ब्रिक्स का भी इन्होंने विशेष टॉयलेट का निर्माण किया था। हमारे बीच जीएनएसी से नेशनल हाइजीन और स्वच्छता के ऊपर काम करते हैं और हमारा टारगेट है कि अगले साल तक हम जमशेदपुर को वन ऑफ द बेस्ट सिटी के रैंक पे लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के स्वच्छता ही सेवा के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित जीएनएसी और मानगो के उपनगर आयुक्त कृष्णा जी, इसको के जीएम साहब, जिसको जेएनएसी मानगो के सभी ऑफिशियल्स और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, सफाई मित्र, हमारे सिटीजन्स और प्रेस मीडिया के सभी बंधु, हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स, सभी का मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन, सभी को जोहार। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो 21वीं सदी है, इसमें गार्बेज मैनेजमेंट या कचरा प्रबंधन जो है वो सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक है। खास करके जो हमारे जैसे विकासशील देश हैं उनके लिए कैसे शहरों का या इवन ग्रामीण क्षेत्र के कचरे को मैनेज किया जाए, कैसे उसको सोर्स पे सेग्रीगेट किया जाए और उसका प्रबंधन ऐसे किया जाए ताकि वो एक तो विजिबली हम लोग के लिए चिंता का कारण नहीं बने कि आप कहीं जा रहे हैं और बहुत कचरा पड़ा हुआ है। दूसरा, जो उसके स्वास्थ्य के जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसको भी ध्यान में रखा जाए। तो और तीसरा, जो कचरा जो प्रबंधन है उसको कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में तब्दील किया जाए कि जो कचरा है वो सेग्रीगेट हो और उसके बाद जो उसमें यूजेबल आइटम्स हैं या रीयूजेबल आइटम्स हैं उनको रीयूज़ किया जाए। तो मेरे विचार से कचरा प्रबंधन की जो तीनों समस्याएं हैं इस पर बहुत ही इंटेंस तरीके से हमारी भारत सरकार और राज्य सरकार कार्य कर रही है और जो पॉलिसी सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट करना अब हमारे जमशेदपुर एरिया में जिसको और जेएनएसी के कंबाइंड एफर्ट्स से और बाकी क्षेत्र जो है वहाँ पे जो नगर निकाय हैं उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एज सिटीजन्स भी हमारी बहुत इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है। जैसा अभी जीएम साहब बता रहे थे कि सोर्स पे अगर हम झारखंड में नंबर 1 है या देश में अपनी कैटेगरी में 3rd है तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाए और इस पे सिटीजन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस रैंकिंग में भी सिटीजन फीडबैक किया जाता है, तो वो तो एक प्रक्रिया है, परंतु ऐसे भी अपने शहर को लेके कितनी सिविक ड्यूटी के साथ, कितने सिविक सेंस के साथ हमारे सिटीजन्स स्वच्छता ही सेवा 2025 शुभारंभ आज से शुरू से जिले के उपायुक्त महोदय कर्मियों के द्वारा किया जाएगा। प्रारंभ कार्यक्रम में मानगो नगर निगम आज स्वच्छता ही कार्यक्रम में हम समाहरणालय के प्रांगण में उपायुक्त महोदय का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच जुस्को के जनरल मैनेजर आरके सिंह का भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच मनोज जी हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। सर हमारे बीच में सर जेएनएसी और मानगो के ब्रांड एम्बेसडर हैं, प्लीज़ आगे आ जाइए। मोनिता चटर्जी जी और पप्पू सरदार जी हैं, मनोज जी हैं, प्लीज़ पूनम जी हैं, प्रदीप जी हैं। ये सर ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे सर, जो भी आईएससी एक्टिविटी होता है स्वच्छता को लेकर के, चाहे वो अवेयरनेस करना हो तो ये लोग को हम लोग सर मोटिवेट करके आगे करते हैं सर कि जनता इसको सर देख करके थोड़ा इंस्पायर हो जाए। ऑफिसर्स एंड कर्मी, जिसको जो ऑफिसर एंड कर्मी सभी का स्वागत है, मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। आज ये कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है समाहरणालय के प्रांगण से और ये जो 2 अक्टूबर तक चलेगी। आज जो हमारा होगा वो हमारा जो काशी डिपो है वहाँ प्लांटेशन है और हमारा वहाँ पर अन्य कार्यक्रम भी वहाँ हम लोग रखेंगे स्वच्छता ही सेवा को लेकर के। आगे हम लोग देखेंगे तो सर मेनली इसमें CTU है सर, क्लीननेस टारगेट यूनिट है, जो आज तक सर हम लोग कभी साफ नहीं कर पाए सर। वैसे स्थलों को हम लोग चिन्हित किए हैं, तकरीबन 40 स्थल सर मानगो में चिन्हित किया गया है और 16 स्थल जेएनएसी में 40 किया गया है और मानगो में 16 किया गया है। वैसे जहां आज तक कोई सफाई नहीं हुआ है वैसे स्थलों को हम लोग सर टारगेट करके इनको सर वहां के लोगों को बताएंगे और वहां पर सफाई करेंगे और वहां प्लांटेशन भी करेंगे और वहां पर केक भी कटिंग करेंगे सर सफाई कर्मियों के साथ हम लोग। तो मेनली सर इस जो हमारा स्वच्छता ही सेवा का जो मुख्य बिंदु है सर, मुख्य ऑब्जेक्टिव है सर, वो यही है सर
कि हम लोग सीटीयू को टारगेट करके शहर में ऐसे जितने भी सीटीयू है उसको हम लोग सर क्लीन करेंगे। और इसके अलावा सर हम लोग पौधारोपण है, इसके बाद घाट की सफाई भी है सर। इसके अलावा सर जो हमारा पंडाल है सर, जो हम लोग दुर्गा पूजा करेंगे, सभी पंडालों को सर जीरो वेस्ट हम लोग इंस्पायर करेंगे कि जीरो वेस्ट के रूप में आगे बढ़े सर। इसके अलावा सर जहां मेगा इवेंट हम लोग को करना है सर, वो मेगा इवेंट सर हम लोग 2 अक्टूबर से पहले भी करेंगे और 2 अक्टूबर को भी करेंगे। इसके अलावा स्वच्छता प्लेज है, स्वच्छता रैली है सर। और जहाँ पे हम लोग का जैसे जो भी स्ट्रीट फूड वेंडर है सर, वहाँ हम लोग सभी जाएंगे और लोगों को सर डस्टबिन से लेकर कैसे अपने आसपास के एरिया को साफ रखना है, इसको हम लोग फोकस किए हुए हैं। तो मैं सर फिर से पुनः आपका यहाँ स्वागत करता हूँ और जितने भी स्टेक होल्डर यहाँ पे आए हैं सभी का मैं तहे दिल से आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। वही चल रहा है। जैसे सर जेन साहब ने बताया कि स्वच्छता बहुत इम्पोर्टेंट है एंड इसमें तो डाउट नहीं है कि लास्ट ईयर हम लोगों ने अच्छा रैंक हासिल किया पूरे जमशेदपुर, वॉज रेटेड एज 3rd इन इस कैटेगरी। इसमें आप सभी का बहुत बहुत योगदान है, पूरे सिटीजन्स का और हमारे सफाई कर्मियों का। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक इस पखवाड़े की बात है, इसमें हम लोगों को बहुत कुछ करना है। रादर ये तो स्वच्छता ऐसी चीज़ है कि जो सालों भर करना है, हमें सबका इन्वॉल्वमेंट चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये पखवाड़ा जरूर है, हमारे पास पूरा प्लान है, तो उसको हम अच्छी तरह कार्यान्वित करेंगे। और हमारा टारगेट सिर्फ ये रहेगा कि हम लोगों से जुड़ें, हर बच्चे से, हर स्कूल में, हर सिटीजन से जुड़ें, ताकि उनको हम स्वच्छता का इम्पोर्टेंस समझाएँ। और जो बेसिक्स होता है कि जैसे डोर टू डोर कलेक्शन होता है, हम सोर्स सेग्रीगेट करें, हर घर से हमारा कचरा सेग्रीगेट होकर निकले, पूजा पंडालों से कचरा सेग्रीगेट होकर निकले, नदी आप सभी का हार्दिक आता यूएसएल के जनरल मैनेजर के शुभारंभ कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। वीडियो ही ले रहे हैं। बात की गई और पूरे जमशेदपुर एरिया में और पूर्वी सिंहभूम में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और जो नगर क्षेत्र हैं, उन सभी जगहों पे कचरे का निस्तारण, उसका कलेक्शन, सेग्रीगेशन कैसे अच्छे तरीके से हो सके, उसमें जो रीयूजेबल आइटम्स हैं उनको कैसे रीयूज़ किया जा सके। और ख़ास करके जो भी दुर्गा पूजा का समय है, जिसमें बहुत भव्य आयोजन करते हैं सभी नगर एरिया में, ग्रामीण एरिया में, उनको कैसे स्वच्छ बनाया जाए, कैसे समितियों और प्रशासन के साथ मिल के इंश्योर किया जाए कि जो भी लोग पूजा पंडाल का भ्रमण करते हैं उनके लिए अच्छा स्वच्छ एक्सपीरियंस हो। और साथ ही साथ जो हमारे सफाई मित्र हैं उनके प्रति जो सम्मान की भावना है, ग्रैटिट्यूड, उसको हम लोग शो कर पाएँ। साथ ही साथ जो गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स हैं जिसकी सफाई अच्छे तरीके से कई वर्षों से नहीं हो पाई, उनको कैसे टारगेट करके क्लीन किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर अगले 15 दिन तक बहुत इंटेंस तरीके से काम किया जाए। और हम लोग आशा करते हैं कि सिटीजन्स का भी पूरा सहयोग हम लोगों को मिलेगा इस कार्य में। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम लोग एक स्वच्छ पूर्वी सिंहभूम के निर्माण के प्रति एक कदम आगे बढ़ा। शपथ भी दिलाया गया, बिल्कुल स्वच्छता संबंधित शपथ भी दिलाया गया और सबसे अपील की गई सभी नागरिकों से कि प्रत्येक सप्ताह एटलीस्ट 2 घंटे हाइजीन के प्रति, स्वच्छता के प्रति दें और बाकी लोगों को भी प्रेरित करें कि इसी प्रकार से हर एक सप्ताह 2 घंटे श्रमदान या किसी और गतिविधि के तहत स्वच्छता को कंट्रीब्यूट करें।